दोस्त को बचाने के लिए दोस्त जान दे देता है और यही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ हुआ। दरअसल जिसने साजिश रची वो खुद उसी दिन मारा गया। तो सवाल किससे पूछे? कई सवाल खड़े हो रहे हैं, हत्या की जिम्मेदारी भी ली गई, लेकिन फिर भी असली कातिल कौन है, असली साजिशकर्ता कौन है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या किसने की और इसमें मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि जिस गैंग का नाम बताया जा रहा है और जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है वो सभी जेल में हैं, तो फिर पकड़े किसको? सवाल यही है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई, उसके बाद से राजस्थान में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बन गया और उसका ऐलान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरा राजस्थान बंद, पूरा मध्य प्रदेश बंद, यहाँ तक कि हरियाणा भी बंद, कुछ हिस्से हरियाणा में भी बंद ही रहे थे आज। तो फिर सवाल किससे पूछे? क्योंकि जो हत्या करने वाले, अगर जातिवाद के हिसाब से भी इस केस को देखें तो हत्या करने वाले जो लोग हैं, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जिसने हत्या की, उसमें रोहित राठौड़ का नाम आ रहा है, और राठौड़ और एक शेखावत, नवीन शेखावत, जो कि उसी दिन मारा गया, जो कि नवीन शेखावत लेकर गया था सुखदेव सिंह शेखावत मेड़ी के पास, तो फिर गोगामेड़ी के पास। तो फिर साजिश रचने वाला कौन है? मैंने उस दिन आपको बताया था कि किस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लाइट में आए, यानी कि जिस दिन पद्मावती फिल्म, जिस वक्त पद्मावती फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त संजय लीला भंसाली को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने थप्पड़ मार दिया था। यानी छोटा शख्स तो था नहीं, और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारना उतना आसान भी नहीं था। तो फिर साजिश किसने रची? कौन था ये प्लानर? दोस्तों, इस कहानी को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे पल पल में जो न्यूज़ है वो बदल रही है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो केस है इस बारे में। दरअसल ये जो केस है बहुत पुराना आप मान सकते हैं। लगभग जिस वक्त आनंद पाल, जो एक गैंगस्टर थे और बहुत बड़ा नाम था, तो उस आनंद पाल एनकाउंटर जो हुआ था उसको भी फर्जी बताया गया था कई लोगों के द्वारा। और आनंद पाल एनकाउंटर जब हुआ और आनंद पाल की जो डेड बॉडी थी वो उसका, यानी आनंद पाल के समर्थन में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी समर्थन में सामने आए थे। अब आनंद पाल के जो दुश्मन थे, यानी कि आनंद पाल की खुद की गैंग थी और उनका जो दुश्मन गैंग वो दूसरा गैंग, तो जिसने आनंद पाल का साथ दिया वो भी उस गैंग का दुश्मन हो गया। यानी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने साथ दिया आनंद पाल का, तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी दुश्मन ही हो गए आनंद पाल के दुश्मन का। अब जब गोगामेड़ी, यानी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने इस बीच में एक प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, यानी प्रॉपर्टी डीलर का काम किया। अब आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर में बहुत सारी ज़मीनों का केस होता है, और इसमें जो ज़मीनें होती है, कोई लेन देन होती है, पैसे का मामला होता है, करोड़ों का मामला होता है, लाखों का मामला होता है। तो जयपुर में जहाँ पर ये काम कर रहे थे, यानी जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे थे, तो उसमें बताया ये जाता है कि कई सारे जो जाट समाज के जो लोग हैं उनको इन्होंने फ़ायदा नहीं दिया, और राजपूत जो इनकी समाज थी उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। तो जाट समुदाय के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इनसे नाराज़ हो गए। अब उसी बीच में जयपुर में ही एक शख्स के पास दुबई से एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन आने के बाद में वो शख्स कहता है कि तुम 50 लाख रुपए दे दो, नहीं तो फिर सीकर में एक गैंगस्टर था जिसका नाम था राजू ठेठ, और राजू ठेठ भी आनंद पाल का समर्थक था।
तो उसकी भी हत्या हो गई। अब आनंदपाल का जो आनंदपाल के समर्थक थे उन सबकी धीरे 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 करके हत्या होती जा रही है, क्योंकि आनंदपाल के समर्थक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी थे। तो वो जो कॉल आता है उस कॉल में ये कहा जाता है कि तुम 50 लाख रुपए दो। जहां से कहानी स्टार्ट हुई मैं वहां से आपको सुना रहा हूँ। 50 लाख रुपए दो, नहीं तो फिर तुमने जो सीकर में कांड हुआ यानी राजू ठेठ का जैसे कत्ल हुआ वैसा तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। अब ये बात जिस शख्स को ये फोन आता है वो राजपूत समाज से था, यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का वो समर्थक था। वो जो व्यक्ति होता है वो तुरंत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा कॉल आया है, और इंडिया से नहीं था ये कॉल, बाहर से था, और उस शख्स ने कहा कि वो रोहित गोदारा बात कर रहा है। अब जब ऐसी बातचीत होने लगी तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने कहा कि 50 लाख रुपए मत दो, यानी वो जो व्यापारी था उसके समर्थन में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आ गए, यानी कि जो 50 लाख रुपए देने की बातचीत हुई थी इन्होंने मना कर दिया। तो वो जो कॉल करने वाला जो शख्स था वो नाराज हो गया। अब ऐसे में वो प्लानिंग कर रहे थे कि ये जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है वो कहीं भी, यानी कि उनका जो उनको जो पैसे की जो लेन देन होती है वो देने नहीं देते, यानी कि डायरेक्ट टारगेट पे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ही आ गए। वो जिनके समर्थन में यानी दोस्त के लिए इन्होंने मना किया कि 50 लाख रुपए मत दो, और ये 50 लाख रुपए ना देने की वजह से वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इनके निशाने पर आ गए। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बहुत बड़ा नाम राजस्थान में, और करणी सेना से ये अलग होने के बाद में इन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का निर्माण किया, यानी काम वही था, सिर्फ नाम उन्होंने अलग कर दिया। तो उनके समर्थक बहुत ज़्यादा। ऐसे में पंजाब के एक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो पंजाब में एक गैंगस्टर जिसका नाम संपत नेहरा, और संपत नेहरा ने सलमान खान को भी टारगेट किया था, और एक काम ये जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, इसका भी नाम आ रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो प्लानिंग है वो उसी ने की, लेकिन असली कहानी कहीं और है, उसका भी नाम आया। तो वो 2 साल पहले इसकी प्लानिंग की, लेकिन वो जेल चला गया, काम नहीं हो पाया। उसके बाद में कहा यह जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने फिर से, लॉरेंस बिश्नोई ही इसमें मेन बॉस बताया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई ने फिर से उसको कहा कि सलमान खान को तुम मार नहीं सके तो कम से कम सुखदेव सिंह का ही काम कर दो। अब संपत नेहरा सोचने लगा कि क्या किया जाए इसमें, तो उसने पहले तो ये कि करणी सेना के ये अध्यक्ष यानी कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष से तो आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, इनकी सिक्योरिटी होती है, यानी उनके ही लोग होते हैं, तो इनको मारना आसान तो नहीं है। ऐसे में पंजाब की जेल में जो प्लानिंग हुई थी, उस प्लानिंग जो संपत नेहरा प्लानिंग कर रहा था उससे पूछताछ हुई तो उसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का नाम बताया। तो वो जो इनपुट था वो राजस्थान पुलिस को भी दे दिया गया, लेकिन उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, नज़रअंदाज कर दिया गया। बहुत सारे जो इनपुट थे वो मिल गए थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से पहले कि इनको मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने भी राजस्थान सरकार से ये लिखित में आवेदन दिया था कि उनकी जान को खतरा है और उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन राजस्थान सरकार, उस वक्त की जो राजस्थान सरकार थी, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और फिर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने खुद के पैसे से 3 गनर रख लिए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनकी जान को खतरा है, तो उन्होंने 3 गनर रख लिए। अब ये इत्तेफाक कहिएगा कि क्या कहिएगा, क्योंकि 3 गनर लगातार उनके साथ ही रहते थे और एक बड़ा नाम था, तो जहाँ भी जाते थे गनर के साथ ही जाते थे। ऐसे में जो प्लानर था उसको पता चल गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारना इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहा था। वो कहाँ से प्लानिंग कर रहा था इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। अब उसने सोचा कि कौन ऐसा शख्स है जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी तक पहुंचा सकता है, तो उसने ये ढूंढना शुरू किया, ये खोजना शुरू किया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का ऐसा कौन शख्स है जो उससे
वैसे ही, क्योंकि आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि नवीन शेखावत बहुत करीब बैठा हुआ है सुखदेव सिंह गोगामेडी का, और ऐसे बातचीत कर रहा है जैसे बहुत दिनों पहले, यानी ये एक दूसरे को अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हो। अब नवीन शेखावत की जयपुर में ही एक कपड़े की दुकान थी और ये सुखदेव सिंह गोगामेडी से अच्छा खासा परिचित था। अब उन्होंने टारगेट किया कि कौन सुखदेव सिंह गोगामेडी तक पहुंचा सकता है। अब पहुंचाने ही वाली यहाँ पर बात आई तो उन्होंने देखा कि ये नवीन शेखावत नाम का एक शख्स है। आगे देखिएगा इस कहानी में कि नवीन शेखावत का रोल क्या है, क्या वही प्लानर था, तो फिर उसको मारा क्यों, ये एक सवाल है। अब नवीन शेखावत से दोस्ती कैसे की जाए, तो एक शख्स जो कि रोहित राठौड़, ये ठिकाना जूसरी, इसका गांव राजस्थान का ही, तो ये जेल गया था और पॉक्सो एक्ट के तहत इसको जेल हुई थी, तो ये 4 साल तक जेल में रहा। अब जेल में रहने के बाद में जब ये जेल से छूट कर आया तो इसके हाव भाव वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन उस कॉलोनी के जो लोग थे जहाँ पर ये रहता था वहाँ पर ये नॉर्मल ही रहता था। लेकिन जैसे ही ये जेल से छूटकर आया तो जो लग्जरी गाड़ियाँ इसके घर पर आती थी, और इसके जो पिताजी थे वो खुद आर्मी में ऑफिसर थे, यानी ये आर्मी ऑफिसर का लड़का है। अब इसके घर पे जब लग्जरी गाड़ियाँ आती थी तो आसपास के लोग सिर्फ यही समझते हैं कि हो सकता है इसके कोई दोस्त हो, लेकिन इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आ रही है, किसी ने ये सब अंदाज़ा नहीं लगाया। अब रोहित राठौड़ को चुना गया क्योंकि ये जेल में रहकर आया था, तो इसकी कई सारे गैंगस्टरों से मुलाकात हुई, उसमें एक गैंगस्टर संपत नेहरा भी था। इसमें कितने सारे लोगों ने सुपारी ली और दी इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं। तो रोहित राठौड़ को चुना गया कि तुम ऐसे शख्स को ढूंढो जो सुखदेव सिंह को जानता हो। अब रोहित राठौड़ ने जयपुर का जो नवीन शेखावत है, इसकी कपड़े की दुकान थी, तो 1-2 बार ये कपड़े की दुकान पर गया था। वहाँ पर ये कुछ देर बैठा और बैठने के बाद में हाय हेलो कुछ हुआ, और वहाँ पर इसने कुछ सुना कि नवीन शेखावत और ये सुखदेव सिंह शेखावत यानी गोगामेडी, ये भी शेखावती थे, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी की अच्छी खासी बातचीत है। अब ये जेल से छूटकर आया था और इसको पता था कि टारगेट सुखदेव सिंह शेखावत ही है, तो इसने धीरे धीरे नवीन शेखावत से दोस्ती की। धीरे धीरे पहले हाय हेलो हुआ, फिर ये जाने लगा दुकान पे, कुछ कपड़े फिर से खरीद के लेके आया। और दुकानदार का यही है कि अगर आप 1-2 बार अगर अच्छे दाम में अच्छे कपड़े लेके आते हो या जो भी उसका सामान है, तो वो दोस्ती कर लेता है ताकि उसका ग्राहक बना रहे। अब ऐसे में जो नवीन शेखावत है ये रोहित राठौड़ का अच्छा खासा दोस्त हो गया। अब रोहित राठौड़ और नवीन शेखावत अच्छे दोस्त हो गए, लेकिन एक और इनका जो रोहित राठौड़ था, इसका एक दोस्त जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, और ये 2019 में इसकी आर्मी में ये भर्ती हो गया था, तो ये फौजी, और इसका नाम है नितिन फौजी, ये जाट समाज से आता है। अब जो नितिन और ये रोहित दोनों एक दूसरे को ये दोस्त थे, लेकिन नितिन फौजी गैंगस्टर वाला इसका कोई केस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बताया जाता है। इसके घर वालों पे जब न्यूज़ वाले पहुंचे घर पे तो बिल्कुल नॉर्मल बताया इसने। अब ऊपर से जो भी इनके बॉस थे उन्होंने कहा कि किसी तरह से सुखदेव सिंह शेखावत तक तुम पहुंचो और तुमको जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। अब ऐसे में जो नितिन फौजी है ये भी प्लानिंग करने लगा, रोहित राठौड़ ये भी प्लानिंग करने लगा, लेकिन इनको पैसा कहाँ से मिल रहा था इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया सच में, क्योंकि कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है ये इन सब चीज़ों का। जिम्मेदारियां भी ली गई, दुबई से सब कुछ हुआ है, लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में जो रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ये दोनों मिलके दुकान पर जाते हैं नवीन शेखावत की, बैठते हैं, चाय पीते हैं और इनकी बातचीत होती है। उसी बातचीत में पता चलता है कि नवीन शेखावत के परिवार में यानी कजिन की
शादी है और उस शादी का कार्ड देने के लिए ये नवीन शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास में जाने वाला है। अब इनको पूरा इनपुट मिल गया है कि ये जाएगा जरूर। तो नवीन शेखावत से रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने कहा कि हम भी सुखदेव सिंह गोगामेडी के बहुत बड़े फैन हैं, हमारी भी मुलाकात करवा दो यार भाई साहब से, हम भी मिलना चाहते हैं। अब इनका प्लान पहले से ही था। अब ये जो प्लानर था, जो मारने का, जो सुखदेव सिंह शेखावत को मारने का, यानी गोगामेडी को जो मारने का प्लान बनाया, ये कौन था इसका अभी तक भी अंदाजा नहीं, क्योंकि कोई संपत नेहरा का नाम बता रहा है, कोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम बता रहा है, और जो जिम्मेदारी ली वो दुबई से ली गई रोहित गोदारा ने। तो कोई भी यहाँ पर मुकाम पे नहीं है। तो मेन प्लानर कौन है, पैसा कौन मुहैया करा रहा था, बंदूकें किसने दिलवाई, इसका भी अभी तक कनेक्शन नहीं हो पाया है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये नवीन शेखावत का जो रोल है ये ही सबसे बड़ा रोल था। सिर्फ नवीन शेखावत को वो लोग ये चाहते थे कि किसी भी तरह से सुखदेव सिंह शेखावत यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास में पहुंचा दिया जाए। अब ऐसे में तारीख का इनको पता चल गया है कि 5 तारीख को सुखदेव सिंह शेखावत के पास में नवीन शेखावत मिलने के लिए जाने वाले हैं। अभी एक बात यह भी है कि ये दोनों एक ही समाज से थे, नवीन शेखावत और सुखदेव सिंह शेखावत यानी गोगामेडी, तो ये एक ही समाज के थे। अच्छी खासी जान पहचान थी नवीन शेखावत की। अब ये जो नितिन फौजी है, इसको पहले से पता तो चल ही गया था, क्योंकि रोहित राठौड़ ने बता दिया था कि ये ऐसा ऐसा करना है। तो ये 8 नवंबर को छुट्टी लेकर आया था और इसकी अलवर में ही पोस्टिंग थी। तो छुट्टी लेकर आया और उसके बाद में 2 दिन घर पे रहा। उसके बाद में ये उसके घर वालों का भी यही कहना है कि उसके बाद में ये घर पे नहीं गया। तो इसने 3 दिनों के लिए 5,000 रुपये रेंट पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी रेंट पर ली, और रेंट पर लेने के बाद में 4, 5 और 6 3 दिन के लिए इन्होंने एक गाड़ी रेंट पर ली नितिन फौजी ने, और कहा कि सुखदेव भाई साहब से मिलना है और नवीन शेखावत मिलवाने वाले हैं। अब तीनों दोस्त हो गए और बहुत जिगरी दोस्त हो गए, लेकिन नवीन शेखावत को पता था या नहीं था, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि अगर नवीन शेखावत को पता होता, लोग ये कह रहे हैं कि नवीन शेखावत को पता था या नहीं था, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये नवीन शेखावत के साथ पहुँचे उस स्कॉर्पियो गाड़ी में, गाड़ी को एक तरफ लगाया इन लोगों ने, लगाने के बाद में फिर उनका जो गार्ड था, अजीत नाम बताया जा रहा है, उस गार्ड से कहा कि भाई साहब को शादी का कार्ड देना है और मिलना चाहते हैं। और उनके घर पे ही, यानी जो उनका ड्राइंग रूम था जहाँ पर वो बैठते थे, गेस्ट से जहाँ पर मिलते थे, वहीं पर वो बैठे हुए थे। और अजीत उनके पास आता है। अजीत कहता है कि कोई आपसे मिलना चाहते हैं, और नवीन शेखावत जयपुर से ही हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं और शादी का कार्ड देना चाह रहे हैं। अब पूरी हाँ हुई। यहाँ पर सुखदेव सिंह शेखावत ने कहा कि उनको भेज दीजिए। अब वो नवीन शेखावत अंदर आया तो रोहित राठौड़ और नितिन फौजी दोनों उसके साथ आ गए, नवीन शेखावत के साथ। सीसीटीवी फुटेज ने इसके बाद की पूरी कहानी आपने देखी होगी कि वो लगभग 10 मिनट तक उसमें बातचीत करते हैं। नहीं तो एक वीआईपी व्यक्ति इतना टाइम नहीं देता है एक अनजान व्यक्ति को। पहली बात तो बातचीत ही नहीं करता है। तो अनजान नवीन शेखावत नहीं था सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी के लिए। तो अनजान वो शख्स नहीं था, उसको जानते पहचानते थे सुखदेव सिंह गोगामेडी। और 10 मिनट तक बातचीत होने के बाद में उनके पास में एक कॉल आता है। किनके पास में? सुखदेव सिंह शेखावत के नंबर पर वो मोबाइल नीचे रखा रहता है। फिर वो बातचीत करने के लिए उस फ़ोन को उठाते हैं। उसी वक्त जैसे ही वो फ़ोन पर बातचीत करते हैं, सामने से उनका ध्यान मोबाइल पर चला जाता है और वो जो रोहित राठौड़ हैं वो नितिन फौजी को देखता है। आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा। वो देखता है, देखने के बाद में मुश्किल से 5 या 4 सेकंड के बाद ही नितिन फौजी बंदूक निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो फायरिंग शुरू करता है तो उनका टारगेट सुखदेव सिंह शेखावत ही थे,
यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी ही थे। अब गोगामेडी नीचे गिर जाते हैं। ऐसे में जो नवीन शेखावत होता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो रोहित राठौड़ और नितिन फौजी दोनों मिलके नवीन शेखावत को भी टारगेट कर देते हैं। और उनका जो अजीत, उनका जो गार्ड था, यहाँ पर एक और जो मिस्टेक हुई, मिस्टेक कह सकते हैं या फिर आप इत्तेफाक कह सकते हैं, 3 गनर रखे थे उन्होंने, और 3 गनर में से 2 गनर उनके उस दिन नहीं आए थे। अब 2 गनर क्यों नहीं आए थे, इसका भी अभी तक कारण पता नहीं चल पाया कि क्यों नहीं आए थे उनके दोनों ही गनर। उसमें एक उनका जो गार्ड था वही था अजीत। अब अजीत ने क्रॉस फायरिंग की और क्रॉस फायरिंग में अजीत भी मारा गया। लेकिन अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अजीत ने नवीन शेखावत को मारा या फिर ये जो नितिन फौजी और रोहित राठौड़ थे इन्होंने नवीन शेखावत को मारा। इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि गोली किसके हाथ से लगी नवीन शेखावत को ये नहीं समझ में आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर नवीन शेखावत को पता था कि वो वहां पर जाएगा और उसको अगर पता था कि जो सुखदेव सिंह शेखावत है इनको मारना ही है, तो क्या उसको ये नहीं मालूम था कि उसको भी ये लोग मार देंगे? या फिर इसको पता था कि इसको मारने वाले हैं इसलिए वो लेकर गया? इसका भी कुछ भी अभी तक फुल मतलब किसी ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि नवीन शेखावत भी इसमें शामिल था। लेकिन जो आज एक मैसेज आया है उसमें यह कहा गया है कि नवीन शेखावत शहीद हुआ है, यानी कि वो जो गोली लगी वो उनका जो गार्ड था अजीत उसके हाथों से लगी। यानी नवीन शेखावत को पूरी बात मालूम थी और वो जो कार्ड देना एक बहाना था, नवीन शेखावत भी उसमें शामिल था। जो देखने से लग रहा है कि ऐसा था या नहीं था, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है इसका। तो एक 50 लाख के फोन कॉल के चक्कर में, यानी दोस्त की जान बचाने के चक्कर में सुखदेव सिंह शेखावत जो गैंगस्टर थे उनके टारगेट पर आ गए और उनकी जान चली गई। दोस्तों अभी तक की जो कहानियां सामने आई है वो यही है। इसमें अभी ये भी बताया जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री का बेटा भी इसमें शामिल था, वो भी कुछ पैसे वैसे का लेन देन ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है ऐसा जो न्यूज़ में। क्योंकि न्यूज़ वाले क्या कर रहे हैं कि जो भी उनको तुरंत आता है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चलाने लग जाते हैं। अब वो तो जांच पड़ताल होगी तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात है कि अगर सुखदेव सिंह शेखावत को अगर सुरक्षा मुहैया करा दी जाती तो शायद उनकी जान बच जाती, क्योंकि ये वो जो लोग अंदर आए थे उनकी भी चेकिंग होती, वो बिना चेकिंग से अंदर आ गए। अब इत्तेफाक देखिए कि उनके पास में 3 गार्ड थे, लेकिन 3 गार्ड में से उस दिन उनके पास एक ही गार्ड था और वो भी उस दिन मारा गया। यानी उस दिन 3 मौत हुई, नवीन शेखावत, अजीत और सुखदेव सिंह गोगामेडी, 3 लोगों की हत्या हुई यानी उस दिन। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकते। तो खुश रहिए, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।